अरे, क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा बेडरॉक पर नहीं बना है? ये एक ऐसे दांव पर खड़ा है जो रेगिस्तान में धंसने की कगार पर है। धरती की सबसे ऊंची इमारत ऐसी जमीन पर बनी थी जो अपना वजन भी नहीं सह पाती। इससे पहले कि यह ग्लोबल लग्जरी का सिंबल बनता, इससे पहले कि यह अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनती, यह एक खतरनाक 500,000 टन का दांव था। तो ग्लास से पहले, स्टील से पहले, यहां तक कि ऊंचाई से भी पहले, इंजीनियर्स को सबसे खतरनाक सवाल हल करना पड़ा। क्या आधा मिलियन टन ऐसी जमीन पर बैठ सकता है जो धंसना चाहती है? अरे, ज्यादातर स्काई स्क्रेपर्स बेडरॉक में एंकर काए जाते हैं, सॉलिड अनमूवेबल ग्रेनाइट। लेकिन बुर्ज खलीफा के नीचे सिर्फ रेत है, टूटी हुई सिल्ट स्टोन और एक खामोश छिपा हुआ खतरा। आज हम इस विशालकाय इमारत के कंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे। हम ग्लास से पारे जाकर उन सीक्रेट्स को रिवील करेंगे जो उन्होंने नहीं बताए, और इंजीनियरिंग के उन चमत्कारों को देखेंगे जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को कीचड़ में धंसने से रोका। इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ बने रहे। सुनो, दुबई की जमीन कमजोर है। ये एक तरह की लाइमस्टोन बिस्किट है जो दबाव में टूट जाती है और पत्थर से ज्यादा दबी हुई रेत जैसी लगती है। एक ट्रेडिशनल नींव डिजास्ट्रस हो सकती थी। अगर उन्होंने एक ट्रेडिशनल नींव बनाई होती तो बुर्ज खलीफा सिर्फ बैठता नहीं बल्कि धंस जाता। इसका समाधान सिर्फ गहरा खोदना नहीं था, यह वजन को सपोर्ट करने का तरीका बदलना था। इसका सीक्रेट लैटरल फ्रिक्शन। इंजीनियर्स ने जमीन में 192 मैसिव पाइल्स ड्रिल किए, हर एक लगभग 1.5 मीटर चौड़ा और लगभग 50 मीटर गहरा। लेकिन ये पाइल्स ठोस चट्टान पर टिकने के लिए नहीं बनाए गए थे। इसके बजाय वे लैटरल फ्रिक्शन पर निर्भर करते हैं, कंक्रीट और जमीन के बीच की रेजिस्टेंस। जमीन खुद पाइल्स को जकड़ लेती है। मानव निर्मित स्ट्रक्चर और बदलती रेगिस्तानी जमीन के बीच 5 लाख टन का हैंडशेक बनाती है। लेकिन एक छुपा हुआ दुश्मन था, ग्राउंड वाटर। कोरोसिव सल्फेट्स और क्लोराइड्स स्टील को अंदर से बाहर तक सड़ाने के लिए तैयार थे। क्या इंजीनियर्स ने एक परफेक्ट लास्टिंग सॉल्यूशन ढूंढा? एक ऐसा सीक्रेट जिस पर कम ही बात होती है। इंजीनियर्स ने पूरी नींव को एक जायंट बैटरी में बदल दिया। एक लो वोल्टेज करंट, जिसे कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं, केमिकल्स को दूर भगाता है, स्टील को एक टॉक्सिक ग्रेव में जिंदा रखता है। एक कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम स्टील रीइंफोर्समेंट के जरिए एक लो इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है, कोरोजन को शुरू होने से पहले ही दूर भगाता है। यह करंट लगातार अदृश्य रूप से बहता रहता है, टावर को दिन और रात बचाता है। इसके बिना बिल्डिंग की लाइफ कुछ दशकों में मापी जाती, सदियों में नहीं। जमीन से डील होने के बाद अगली धमकी ऊपर से आई, नीचे से नहीं। 828 मीटर पर हवा सिर्फ धक्का नहीं देती, वह घुमाती है, झूलती है और एक रिदम ढूंढती है। और जब हवा एक रिदम ढूंढ लेती है तो वह वर्टेक्स शेडिंग बनाती है, एक ऐसा फेनोमेना जो एक गगनचुंबी इमारत को बिना छुए फाड़ सकता है। इसका जवाब जियोमेट्री थी। चीफ इंजीनियर बिल बेकर ने हवा से लड़ाई नहीं की। बुर्ज हवा को चुनौती नहीं देता, यह उसे बेअसर कर देता है। बुर्ज खलीफा एक रीइंफोर्स्ड कोर के चारों ओर बना है। बिल बेकर ने असल में हवा को कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने एक वाई शेप्ड फ्लोर प्लान और स्पाइरलिंग सेटबैक्स का इस्तेमाल किया। बिल्डिंग का शेप हर लेवल पर बदलता है, हवा को कभी एक रिदम नहीं मिलता। वह सेटबैक्स के एक वर्टिकल मेज में खो जाती है। एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम जहां 3 विंग्स एक सेंट्रल कॉलम से निकलते हैं, हर विंग दूसरे को स्टेबलाइज करती है, हर एक रोटेशन का विरोध करता है। साथ मिलकर वे एक ऐसा स्टिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ट्विस्टिंग लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। जैसे जैसे टावर ऊपर उठता है, वह एक स्पाइरलिंग पैटर्न में पीछे हटता जाता है, हर लेवल पर शेप बदलता है। हवा को कभी एक जैसा प्रोफाइल 2 बार नहीं मिलता। वह ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, वह सिंक्रोनाइज नहीं हो सकती, वह कंफ्यूज हो जाती है। फिर आया इम्पॉसिबल पोर का लॉजिस्टिक्स। दुबई की एक्सट्रीम गर्मी में कंक्रीट मिनटों में सेट हो सकता है। अगर यह पंपों के अंदर हार्ड हो जाता तो प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो जाता। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स ने एक कस्टम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मिक्स बनाया और इसे लगभग पूरी तरह से रात में डाला। मिक्स को बर्फ से ठंडा किया गया,
जिससे हाइड्रेशन इतना धीमा हो गया कि यह इम्पॉसिबल हाइट्स तक पहुंच सके। अगर मिक्स पंपों के अंदर हार्ड हो जाता तो प्रोजेक्ट बंद हो जाता। सुनो, क्या आपको पता था कि 100 देशों के 12,000 वर्कर्स ने एक मिलिट्री मशीन की तरह काम किया? 606 मीटर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाइट तक पहुंचने के लिए कंक्रीट को एक्सक्लूसिवली रात में पंप किया गया, जिसे बड़ी मात्रा में बर्फ से ठंडा किया गया ताकि सीटिंग में देरी हो सके। एशिया से स्टील, यूरोप से पंप्स और दुनिया भर से इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। कुछ भी जल्दी नहीं आया, कुछ भी देर से नहीं आया। इस हाइट पर देर होने का मतलब घंटों का नहीं बल्कि लाखों का नुकसान है। सुनो, बुर्ज खलीफा बनाने की ओरिजिनल परमिशन सिर्फ 560 मीटर के लिए थी, लेकिन जब फ्रिक्शन ऑडिट ने दिखाया कि फाउंडेशन और ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, तो टीम ने सबसे बड़ा रिस्क लिया। रिकॉर्ड क्लेम करने के लिए टावर के सेंटर से 200 मीटर की स्टील स्पायर को ऊपर उठाना, लेकिन फाइनल 200 मीटर की स्टील स्पायर टॉप पर नाहीन बनी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था। उस हाइट पर हवाई क्रेन से काम करना इम्पॉसिबल बना। डेटी, उस हाइट पर हवा के साथ क्रेन चला पाना इम्पॉसिबल होता। इसके बजाय स्पायर को बिल्डिंग के अंदर एक लोअर लेवल पर बनाया गया और फिर कई महीनों तक हाइड्रोलिक जैक्स का यूज करके जैक्ड अप किया गया। बेसिकली इसे बिल्डिंग के टॉप से एक टेलीस्कोप की तरह पुश किया गया था। अब फंडामेंटल क्वेश्चन यह था, क्या यह सेफ है? लग्जरी के पीछे 700 डिजिटल नर्व्स 24 घंटे कंट्रोल रूम को डेटा भेजते हैं। वे डिफरेंशियल सेटलमेंट को मॉनिटर करते हैं। अगर उस वाई शेप का एक विंग बाकी से कुछ मिलीमीटर ज्यादा नीचे धंस जाए तो टावर झुकना शुरू हो जाता है। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह नेचर के साथ एक कांस्टेंट नेगोशिएशन है। ये सांस लेता है और मूव करता है। ये एयर प्रेशर, थर्मल एक्सपेंशन, कंक्रीट क्रीप और विंड फटीग को हर दिन हर सेकंड मैनेज करता है। जो हम आज देखते हैं, ग्लास, स्टील, लग्जरी, वह सिर्फ स्किन है। असली बुर्ज खलीफा, इसके नीचे एक इनविजिबल इंडस्ट्रियल सिस्टम है। संयम, डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड रिस्क का एक मास्टरपीस। ये फिजिक्स के नियमों को चैलेंज नहीं करता, ये उन्हें परफेक्टली फॉलो करता है और इसीलिए ये दुनिया के ऊपर खड़ा है। कंक्रीट इलास्टिक होता है। बुर्ज के 5 लाख टन वजन के नीचे कॉलम असल में छोटे हो गए। इंजीनियरों ने शॉर्टनिंग क्रीप या इलास्टिक डिफॉर्मेशन का अनुमान लगाया था, इससे पहले कि एक भी ग्लास पैनल लगाया जाता। उन्होंने हर फ्लोर थोड़ा ऊंचा बनाया, एक जानबूझकर की गई कार्वेचर, ताकि जब ऊपरी फ्लोर्स वजन डाले तो निचले लेवल्स सही डिजाइन एलिवेशन पर कंप्रेस हो जाए। टॉप पर पहुंचते पहुंचते टावर सेट हो गया परफेक्शन में। प्लान किए गए मिलीमीटर, न कि गलतियां। चिमनी इफेक्ट। अरे सुनो, क्या आपको पता था कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के कारण ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर के बीच प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क होता है? हवा इतनी तेजी से बिल्डिंग में घुसती कि लिफ्ट शाफ्ट्स में एक लोकल तूफान आ जाता, जिससे दरवाजे अपनी जगह से उखड़ जाते और लिफ्ट्स का चलना मुश्किल हो जाता। इंजीनियर्स को स्पेशल एयरलॉक चैम्बर्स और प्रेशर सील्ड दरवाजे डिजाइन करने पड़े ताकि बिल्डिंग बहुत ज्यादा हवा अंदर न ले सके। अरे सुनो, बुर्ज खलीफा में इस सांस को 57 लिफ्ट्स मैनेज करती हैं, एक ऐसा वर्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो दुनिया में और कहीं नहीं है। ये सिर्फ लिफ्ट्स नहीं है, ये हाई स्पीड शटल है। 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए वे टावर के केओर से गुजरते हैं और 60 सेकंड से भी कम टाइम में ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर गति तो आसान चीज है, असली चैलेंज फिजिक्स है। कोई भी एक लिफ्ट सभी फ्लोर्स पर नहीं जाती। स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इंजीनियर्स ने 3 स्काई लॉबी डिजाइन की। आप एक सेंटर तक पहुंचने के लिए एक डबल डेक एक्सप्रेस शटल लेते हैं, फिर लोकल लाइन में ट्रांसफर होते हैं। यह एक सिटी स्केल मेट्रो सिस्टम है जिसे 90 डिग्री घुमा दिया गया है। 5 साल के ऑपरेशन में इन लिफ्ट्स ने धरती से चांद तक की दूरी तय की है। एक लगातार और टायरलेस यात्रा उस इम्पॉसिबल पिलर के अंदर। अरे सुनो, बुर्ज खलीफा अपना पानी खुद बनाता है। दुबई में एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी और बिल्डिंग के ऐसी सिस्टम्स की मैसिव कूलिंग कैपेसिटी के कारण कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। इंजीनियर्स ने एक अलग कलेक्शन सिस्टम डिजाइन किया जो बिल्डिंग के इस पसीने को इकट्ठा करता है।
यह हर साल लगभग 15 मिलियन गैलन पानी बनाता है, जो 20 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए काफी है, जिसका इस्तेमाल आसपास के लैंडस्केप को पानी देने के लिए किया जाता है। अरे सुनो, बुर्ज खलीफा सिर्फ एक लैंडमार्क से कहीं ज्यादा है। यह 5 लाख टन का फिजिक्स चैलेंज है, जिसे सिर्फ उसी रेत के फ्रिक्शन ने रोके रखा है जो उसे निगल जाना चाहती है। उसके क्योर में कूल्ड कंक्रीट की नसों से लेकर उसके हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करने वाले 700 डिजिटल नर्व्स तक, यह बिल्डिंग ह्यूमन ऑडेसिटी का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन जैसे जैसे रेगिस्तान की हवाएं और तेज होती जाती हैं और नमकीन अंडरग्राउंड पानी अपना साइलेंट हमला जारी रखता है, हम एक अल्टीमेट सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हम आखिरकार उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां धरती अब और नहीं झेल सकती, या क्या कोई ऐसी ऊंचाई थी जिसे हमें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं? हमेशा की तरह देखने के लिए थैंक्स, और कृपया और ज्यादा कमाल की चीजों के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर और लाइक करें।